बनाओगे कि पूरा चैप्टर में बस फॉर्मूले पे कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो आयनिक में साथ में सॉल्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्युबिलिटी कंपेयर किया था। अगर डिफरेंट सॉल्ट्स हो, डिफरेंट स्टोइकोमेट्री वाले सॉल्ट्स हो, तो उस सिचुएशन में हम सॉल्ट उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो उस सिचुएशन में सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करके सॉल्युबिलिटी कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा था कि कब कोई प्रेसिपिटेशन होगा। किसी भी सॉल्ट को अगर प्रेसिपिटेट कराना है तो उसका आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन KSP। ये सिचुएशन देखी थी। आयनिक प्रोडक्ट अगर KSP से ज्यादा होता है तभी उस सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन होगा, या जनरल टर्म में बात करें तो QC की वैल्यू KC से ज्यादा होनी चाहिए। अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा होगी तभी सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन 0.001 Cl minus solution if 0.1 mole of silver nitrate is added to this solution and KSP is 10 की पावर -10। तो देखिए, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में कौन सा आयन है, तो Cl माइनस आयन है, और Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो Cl माइनस आयन है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 m, और हम इसमें ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ऐड करते हैं। अगर हम इसमें AgNO3 ऐड करेंगे तो PPT बनना चाहिए। अगर IP की वैल्यू KSP से ज्यादा हो जाती है तो PPT बन जाना चाहिए। अब अगर हम रिएक्शन देखें तो लिख सकते हैं कि AgCl सॉलिड, या तो आप इसको ऐसे लिखिए कि ये Ag प्लस Cl माइनस बना रहे हैं, हाँ है ना, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KSP के बराबर। अब देखो, हमने क्या किया कि 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन, और इसमें ऐड किया 0.1 मोल सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें पहले से कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की कितनी थी, तो 0.01 m। अब देखो, हम इसमें पहले से Cl माइनस के मोल्स कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 m। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, तो 0.1 मोल ऐड किया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल इन 1 लीटर, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.1। अब बताओ, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए या बैकवर्ड आनी चाहिए, तो इसका IP चेक करो। इसका आयोनिक प्रोडक्ट IP कितना है, तो 0.1 इंटू 0.01, तो इसका IP आ रहा है 10 की पावर -3। IP की वैल्यू 10 की पावर -3 है और KSP की वैल्यू 10 की पावर -10 है। रिएक्शन को क्या होना चाहिए, बैकवर्ड जाना चाहिए, हाँ ना, रिएक्शन को बैकवर्ड जाना चाहिए। थोड़ा बहुत बैकवर्ड जाएगा या बहुत ज्यादा बैकवर्ड जाएगा, बहुत ज्यादा बैकवर्ड जाना चाहिए, हाँ ना, क्योंकि 10 की पावर -3 से कम करके 10 की पावर -10 पहुंचना है, तो रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड जाना पड़ेगा। अब देखो, जनरली हम जब हमें मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन बतानी होती है तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि Ag प्लस Cl माइनस, इसकी हेल्प से बना रहे हैं हम AgCl, ऐसा। अब देखो जरा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहोगे, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहोगे, 1/KSP यानी 10 की पावर +10। तो ये रिएक्शन क्या हो रही है, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड रह रही है, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी फॉरवर्ड जा रही है। और अगर ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी फॉरवर्ड जा रही है तो देखो जरा, Ag प्लस के कितने मोल्स हैं, तो ये तो 0.1 मोल है। Cl माइनस के कितने मोल्स हैं, 0.01। अब बताओ, कौन ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाना चाहिए, Cl माइनस, पर क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम 0 पुट कर सकते हैं, नहीं, ये थोड़ा तो बचेगा, मान लेते हैं जो बचा वो X है, पर ये X की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी या बहुत बहुत कम होगी, बहुत बहुत कम होगी। हम कह सकते हैं कि x विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0।
अब अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कंज्यूम होगी? 0.01 Cl माइनस की कंज्यूम हुई तो Ag प्लस की कितनी? 0.01, तो ये बचेगा कितना? 0.09 m के आसपास। और इनका प्रोडक्ट कितने के बराबर होना चाहिए? कि इनका प्रोडक्ट जो है Ag प्लस इंटू Cl माइनस का प्रोडक्ट जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो इनका प्रोडक्ट Ksp के बराबर होना चाहिए, हाँ है ना? तो इनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस इक्वल्स टू Ksp। ठीक है, कैमरा जरा सेट करिए तो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस इक्वल्स टू Ksp एंड ये वैल्यू आ रही है 0.09 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10। सो एक्स माइन हम Ksp लिख रहे हैं तो 10 की पावर माइनस 10, तो 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये वैल्यू आ रही है 10 की पावर माइनस 8/9m। तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, बहुत कम मिल रही है, बहुत कम मिलने वाली है। तो देखो एक पहले तो क्वेश्चन को ध्यान दो कि हमें रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन पूछा जा रहा है, और कब पूछा जा रहा है? तो जब हम इतना m क्लोराइड आयन के सॉल्यूशन में हम 0.1 मोल सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें तो पूछा जा रहा है कि भाई कितनी कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की बचेगी। अब देखो इसके ये पहले तो हमें पहला सवाल था, इसे हमने इसका IP निकाल के देखा कि क्या ये रिएक्शन प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। वैसे भी दिख रहा है कि Ksp 10 की पावर माइनस 10 है, हाँ है ना? तो और इस Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 है और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है 10 की पावर माइनस 1, तो ये तो इनका प्रोडक्ट Ksp से ज्यादा है, और अगर प्रोडक्ट Ksp से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन तो एकदम होना ही होना है। तो प्रेसिपिटेशन होना है। अब देखो प्रेसिपिटेशन कराते टाइम तुम्हें आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पूछी जा रही है, तो रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन लिखी 0.1 एंड 0.01, और इस बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 10 की पावर प्लस 10। अब बैकवर्ड रिएक्शन को देख के लग रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर प्लस 10 है, यानी ये तो रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जाएगी, और अगर ये ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जाएगी तो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, हाँ है ना? तो जो यहाँ Cl माइनस लिमिटिंग रिएजेंट है और ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0 की तरफ अप्रोच करेगी। आई बात समझ में? तो अगर ये इसका 0.01 m खर्च होता है तो इसका कितना खर्च होना चाहिए? 0.01 m, बचना कितना चाहिए? 0.09 m। आई बात समझ में? तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने x मान ली और इसकी अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 0.09, और दोनों का प्रोडक्ट Ksp के बराबर होता है, तो हमने दोनों के प्रोडक्ट को Ksp के बराबर लिखा, और यहाँ से Cl माइनस यानी x दैट इज Cl माइनस, और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है 1/9 इंटू 10 की पावर माइनस 8m। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए अब देखो क्वेश्चन आता है कि हम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, 1 and 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, और Ksp मेंशन है कि Ksp ऑफ AgCl इज 10 की पावर माइनस 10, और आपको बताना है कि इसमें किस में प्रेसिपिटेशन होगा और किस सिचुएशन में प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस 5m AgNO3 100 ml 10 की पावर माइनस 5m AgNO3 is mixed with 100 ml root 2 100 ml root 2m 100 ml 10 की पावर माइनस 5m NaCl। बताओ इनको मिक्स करने पे पीपीटी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ध्यान से, पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़ के देख के बता सकते हो। ये सॉल्यूशन में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या Ag प्लस का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम डबल हो जाएगा, हाँ है ना? तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अभी कितनी होगी? 10 की पावर माइनस 5 है, और यहाँ कितनी है? 10 की पावर माइनस 5।
पर मिक्स करने के बाद भी क्या दोनों 10 की पावर -5 ही रहेगी? नहीं, क्या हो जाएगी? 10 की पावर -5 से कम हो जाएगी। अब देखो तुम्हें ध्यान रखना है कि ये वॉल्यूम V है तो ये भी V है, हाँ ना, यानी वॉल्यूम सीधा डबल हो रहा है, और वॉल्यूम डबल होता है तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है। तो इसका होना चाहिए 10 की पावर -5/2 और Ci माइनस कितना होना चाहिए? 10 की पावर -5/2। तो Ip क्या कहोगे यहां पर? 10 की पावर -10/4, हाँ है ना। Ci माइनस 10 की पावर -5/2 और Ag प्लस 10 की पावर -5/2, तो Ksp इज Ip इज 10 की पावर -5/4। क्या ये Ksp से कम है? यस सर। Ksp से कम है, तो क्या इस सिचुएशन में पीपीटी होता है? तो पीपीटी के बारे में कहोगे कि नो पीपीटी, यहां कोई पीपीटी नहीं बनेगा। सही है। 2V ml 10 की पावर -4m AgNO3 and VML 3 into 10 की पावर -5m NaCl। अब बताओ यहां पर पीपीटी बनना चाहिए। फिर से हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि ये V3 इंटू 10 की पावर -5m NaCl है। अब ध्यान से देखो, जब मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3V। टोटल वॉल्यूम 3V हो गया, तो इसका पहले 2V था और वॉल्यूम हो गया 3V, हाँ है ना। 2V था और 3V हो गया, मतलब इसका वॉल्यूम 2V था, इसका वॉल्यूम V था, मिलाने के बाद फाइनल वॉल्यूम 3V, हाँ है ना। वॉल्यूम 3V हो गया, इसका 2V से 3V हो गया, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? वॉल्यूम 3/2 टाइम हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जानी चाहिए? 2/3। तो 2/3 ऑफ 10 की पावर -4 ये हो जाएगी Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन। इसका वॉल्यूम V था, मिलाने के बाद कितना हो गया? 3V। वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम 3V हो गया, तो वॉल्यूम 3 गुना हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी टाइम हो जानी चाहिए? 1/3। तो ये होना चाहिए 10 की पावर -5/3, हाँ है ना। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा 3 इंटू 10 की पावर -5 था, तो वो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 10 की पावर -5। अब ये देखो वैल्यू कितनी आ रही है, तो 10 की पावर 2/3 इंटू 10 की पावर -9। अब बताओ क्या ये Ksp से ज्यादा है या Ksp से कम है? तो हम इसको 0.67 लिख सकते हैं। 0.67 लिखोगे तो 6.67 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा ये, हाँ है ना। तो ये वैल्यू Ksp से ज्यादा आ रही है, और क्या यहां पे पीपीटी बनना चाहिए? तो हाँ पीपीटी बन जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां पर पीपीटी बन जाना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके 2V 10 की पावर -4m सिल्वर नाइट्रेट और V 2 इंटू 10 की पावर -5m बेरियम क्लोराइड मिक्स किया। थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब देखो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर कितनी बोलोगे? ये 2V है और ये V है, तो जब मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा कितना? इनिशियल का 3/2, हाँ है ना। तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 2/3। तो हमें ये सॉल्व करके ऐसे ही देख लेना है कि ये 2/3 इंटू 10 की पावर -5 होगा। अब इसका देखो हमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है? Ci- की। बेरियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन है 2 इंटू 10 की पावर -5m, तो Ci- की कितनी होगी? 4 हो जाएगी। तो Ci- की होगी 4 इंटू 10 की पावर -5m, और जब मिक्स करोगे तो इसका वॉल्यूम V है, और मिक्स करने के बाद कितना हो जाएगा? 3V, हाँ ना। मिक्स करने के बाद 3V हो रहा है, तो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम 3 गुना हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1/3 आनी चाहिए, हाँ ना। ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है? Ksp से ज्यादा आ रही है क्या? तो ये 8/9 इंटू 10 की पावर -9 है। Ksp से ज्यादा है या Ksp से कम है? ज्यादा है,
8/9 को आप लिख सकते हो 0.88 इंटू 10 की पावर -9, तो ये हो गया 8.8 इंटू 10 की पावर -10। तो यहां पर भी पीपीटी बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए एक फोर्थ केस, 10v 10 की पावर -5m। हाँ, तो वो फिर से सुना है, वो 4 into 10 की पावर -5 कैसे हुआ? कौन सा? 10 की पावर -5। तुम हो कहाँ? तो मैं टैबलेट खा रहा हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा फीवर। थोड़ा हुआ है? चाहिए, फटाफट इसको ट्राई करिए। देखो, हमने यहां पर देखा इस डेटा में कि इसका वॉल्यूम 2v है, इसका वॉल्यूम 2v है और इसका वॉल्यूम v है। मिला देंगे, मिक्स कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम 3v हो जाएगा, है ना। इसका वॉल्यूम 2v से 3v हुआ, मतलब इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 3v हो गया। तो इसका वॉल्यूम कह सकते हैं कि इनिशियल का 3/2 हो गया, हाँ है ना। और आपको कॉन्सेंट्रेशन पता होती है, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स तो सेम रहे, वॉल्यूम 3/2 हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जानी चाहिए? 2/3। तो यहाँ Ag प्लस AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन 2/3 हो जाएगी, और AgNO3 का AgNO3 जितना है उतना ही Ag प्लस आएगा। तो Ag प्लस इज 2/3 इंटू 10 की पावर -4। अब बेरियम क्लोराइड देखो, बेरियम क्लोराइड है यहां पर। अब वॉल्यूम V से 2v, वॉल्यूम V प्लस 2v यानी 3v हो गया, तो वॉल्यूम तो 3 गुना हो गया, और वॉल्यूम 3 गुना हुआ तो BaCl2 की कॉन्सेंट्रेशन 1/3 होनी चाहिए। तो BaCl2 की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी कितनी? 2 इंटू 10 की पावर -5/3। और एक BaCl2 से कितना क्लोराइड आयन आएगा? 2 आएगा। तो जितनी BaCl2 की कॉन्सेंट्रेशन है उसका डबल कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड आयन की आनी चाहिए। उसकी डबल कर दोगे तो वो 4 इंटू 10 की पावर -5/3 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करिए। अब देखो वॉल्यूम आपको ऐसे दिया, वॉल्यूम आपको अब ऐसा नहीं है कि 200-300 दिया होगा, कई बार वॉल्यूम आपको दिया जाएगा कि वो 100 ml है और ये 300 ml है। तो आपको बस 10v 30v के चक्कर में नहीं फंसना, सीधा बताओ Ag प्लस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10 की पावर -5/4 मिलाने के बाद 10v प्लस 30v कितना? 40v। तो मिलाने के बाद वॉल्यूम 4 गुना, कॉन्सेंट्रेशन 1/4। AlCl3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 3/4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4। ये तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई? AlCl3 की। पर हमें क्लोराइड आयन की चाहिए, कितना कर देंगे इसका? 3 टाइम कर देंगे, तो इसका 3 टाइम कर दें। देखो जरा वैल्यू कितनी आ रही है? 9/4 इंटू 10 की पावर -9। ये भी ज्यादा है, KSP से ज्यादा है, यहां पर भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हाई बात समझ में? तो देखो जब भी 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस मिक्स किए जाएंगे और पीपीटी पूछा जाएगा कि पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसमें हम एक मिस्टेक नॉर्मली कर देते हैं कि हम यही सीधे सीधे ये कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। सीधे हमें कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई नहीं करना है। मिक्स जब करोगे, 2 सॉल्यूशंस को जब मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद हमें वॉल्यूम की वजह से कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आता है हमें उस चेंज को भी कंसिडर करना है। वॉल्यूम बढ़ाओगे घटाओगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आएगा उस चेंज को भी तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा, और उसको कंसिडर करके बताओगे कि पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम एक टर्म की बात करते हैं, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। 12वीं में लैबोरेटरी के दर्शन हुए थे तुम लोगों को? कितने लोगों ने लैब में कुछ भी किया है? कुछ भी का मतलब है कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है? टाइट्रेशन किया है। चलिए आज हम टाइट्रेशन की बात करेंगे, और मुझे लगता है कि तुमने अगर किया है तो तुम्हारा अनुभव काम आएगा। हाँ।
पीछे वाले ने। अच्छा, इसके अलावा प्रेसिपिटेशन वगैरह भी किया होगा कि ग्रुप 1 का सॉल्ट आया, ग्रुप 2 का आया, ग्रुप 3 का आया, हाँ है ना। ग्रुप 1 में कौन कौन से सॉल्ट आते हैं? हाँ, कैटायन एनालिसिस होती थी। हाँ, Ag+ आता है या नहीं आता? अच्छा, Pb2+, Hg22+, ये तीनों आते हैं ग्रुप 1 में। चलिए सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। जैसे कई बार होता है कि ईश्वर न करे कभी इससे जरूरत पड़े, पर हम कई बार जैसे आयुष मजुमदार भी बीमार है तो हम अपना खून दे के आते हैं और वो लैबोरेटरी में टेस्ट करके बताते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो वो भी एक तरीके का एनालिसिस ही हुआ। उसमें भी बहुत सारे मेटल्स के टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं, कोबाल्ट का, और बहुत सारे विटामिन्स का, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उनमें एक्चुअली में प्रेसिपिटेशन का यूज किया जाता है। अब देखो, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि हम किसी एक आयन को सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कराएंगे और दूसरा आयन सॉल्यूशन में रह जाएगा। जैसे मान लो कि एक ही सॉल्यूशन में दो आयन्स हैं। हम मान लेते हैं कि एक ही सॉल्यूशन में Ag+ आयन भी है और इसी सॉल्यूशन में Pb2+ आयन भी है। ये दो सॉल्यूशन, दो आयन्स हैं। ग्रुप 1 के ये दोनों कैटायन्स हैं। ग्रुप 1 के दोनों कैटायन्स हैं और इन दोनों का प्रेसिपिटेशन कैसे करते हैं? तो हम इसमें HCl ऐड करके इनको प्रेसिपिटेट कराते हैं, हाँ है ना। अब देखो, हम इसमें जब मान लो क्लोराइड आयन ऐड करेंगे, Cl- ऐड करेंगे या NaCl ऐड करेंगे, तो अब ये दोनों आयन, ये बताओ कि ये दोनों आयन साथ में प्रेसिपिटेट होने चाहिए या कोई पहले होना चाहिए, कोई बाद में होना चाहिए, या दोनों एकदम साथ में एक ही साथ पीपीटी बनाना शुरू कर देंगे? पीपीटी बनाने की कंडीशन क्या है? IP मस्ट बी ग्रेटर देन KSP। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जिसका KSP पहले, जिसका IP KSP से ज्यादा पहले हो, सबसे पहले हो जाएगा, वो पहले प्रेसिपिटेट बनाना शुरू करेगा, हाँ ना। मान लो तुम्हें ये पता है कि Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² m है और Pb2+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻4 m है, और हमें इनका KSP प्रोवाइडेड है कि KSP AgCl का KSP इज 10⁻10 और PbCl2 का KSP इज 10⁻6, ऐसा प्रोवाइडेड है। अब देखो, अब हम इसमें क्लोराइड आयन ऐड करेंगे, हाँ है ना। अब प्रेसिपिटेशन की तो कंडीशन यही है कि जिसका KSP पहले रीच कर जाएगा वही स्पीसीज प्रेसिपिटेट होगी। अब बताओ, इनिशियल कंडीशन में जैसे अगर हम AgCl की बात करें तो AgCl से Ag+ 1+ प्लस Cl- 1+ बनता है। अब ये बताओ कि इनिशियली इसका IP कितना है? इनिशियली IP कितना है? 0 है, क्योंकि Ag+ तो है पर Cl- नहीं है। इनिशियली IP 0 है। रिएक्शन की टेंडेंसी कहां है? फॉरवर्ड आने की या बैकवर्ड जाने की? फॉरवर्ड आने की, हाँ है ना। तो फॉरवर्ड क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि AgCl नहीं है, हाँ है ना। फॉरवर्ड इसलिए नहीं जा रहा है कि AgCl नहीं है। तो ये रिएक्शन की टेंडेंसी तो इनिशियली फॉरवर्ड जाने की है, बट अगर AgCl होता तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती, पर AgCl नहीं है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी। दूसरी बात समझो, हम इसमें जैसे जैसे Cl- ऐड करेंगे, Cl- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, हाँ है ना। बढ़ती जाएगी तो उसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, और जैसे ही Cl- और Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP के बराबर हो जाएगा, अब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और उसके बाद अगर हम Cl- ऐड करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा और पीपीटी अपीयर होना शुरू करेगा। आई बात समझ में? पक्का? अब बताओ कि यहां पर इसका प्रेसिपिटेशन शुरू कराने के लिए, जस्ट इनिशिएट कराने के लिए हमें Ag+ की कितनी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी? इसका प्रेसिपिटेशन शुरू कराने के लिए हमें Ag+ की कम से कम, हमें Cl- की कम से कम कितनी जरूरत पड़ेगी?
तो हम यहां से बता सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, Ksp Ip के बराबर हो जाना चाहिए, हाँ है ना। और Ip कितना हो जाएगा, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 और Ci माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के देखें तो ये 10 की पावर -10 है, तो Ci माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, 10 की पावर -8m, हाँ है ना। तो AgCl का प्रेसिपिटेशन के लिए यानी Ag प्लस का प्रेसिपिटेशन तभी होगा जब Ci माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -8m के बराबर हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए। Ci माइनस अगर 10 की पावर -8m से कम होता है तो Ag प्लस प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। अब अगर हम PbCl2 के लिए भी निकाल लें कि Pb2 प्लस कितने Ci माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट करेगा, बता सकते हैं। Pb2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 है, तो PbCl2 के इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट कराना है यानी प्रेसिपिटेट कराना है। तो बताओ जस्ट प्रेसिपिटेट कराने की कंडीशन क्या होती है, तो Ksp इक्वल्स टू Ip। अब इसका Ksp देखो कितना है, 10 की पावर -6 और Pb2 प्लस 10 की पावर -4, तो Ci माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इस 10 की पावर -6, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ci माइनस कितना हो गया, 10 की पावर -1, हाँ है ना। यानी Ci माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, देखो Ci माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है 0m, तो 10 की पावर -8m कॉन्सेंट्रेशन जब रीच करेगी तब कौन प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करेगा, AgCl। और हम और NaCl ऐड करते जाए और Ci माइनस ऐड करते जाए, और जब Ci माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1m शुरू होगी तब कौन प्रेसिपिटेट होगा, PbCl2। अच्छा, AgCl का प्रेसिपिटेशन यहां से इस कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट हो जाएगा और वो AgCl प्रेसिपिटेट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और जैसे ही 10 की पावर -1m कॉन्सेंट्रेशन रीच करेगी उस कॉन्सेंट्रेशन पे PbCl2 भी प्रेसिपिटेट होना शुरू कर देगा, हाँ है ना। आई बात समझ में। तो 10 की पावर -8m पे AgCl प्रेसिपिटेट होना शुरू किया और यहां पर भी प्रेसिपिटेट होता जा रहा है होता जा रहा है, आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा आयन प्रेसिपिटेट करेगा, तो जिसका Ksp सबसे पहले रीच करेगा। या इसको और सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं कि आप क्या करो कि इसमें जो जो आयंस हैं उनको प्रेसिपिटेट कराने के लिए जो काउंटर आयन ऐड किया जा रहा है उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, जिसके लिए ये रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम आएगी, रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन सबसे मिनिमम आएगी, वही आयन सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। आई बात समझ में। अब देखो सेकेंड टाइप, अब ये पूछा जाता है कि यहां इस पे Ci माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ, सॉरी Ag प्लस का प्रेसिपिटेशन यहां पर स्टार्ट हुआ, Ag प्लस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ, जस्ट Ag प्लस स्टार्ट्स PPT। अच्छा, दूसरी बात पूछी जाती है कि जब दूसरा आयन Pb2 प्लस प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट करता है उस टाइम पे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो Pb2 प्लस किस कॉन्सेंट्रेशन पे स्टार्ट करना PPT बनाना स्टार्ट करेगा, Pb2 प्लस कब स्टार्ट करेगा, जब Ci माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1 हो। और अगर Ci माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1 होगी तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इस टाइम पे कितनी होगी, 10 की पावर -9, क्योंकि Ag प्लस का Ksp तो रीच करना चाहिए, हाँ है ना भाई। अगर हमने ऐड किया इसमें, आपको पता है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट होकर फिर से दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर देता है, हाँ ना। मान लो हमने कॉन्सेंट्रेशन Ci माइनस की इंक्रीज करके 10 की पावर -1m कर दी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा और बैकवर्ड जाके दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, हाँ ना। अब दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा तो बताओ जरा कि अगर Ci माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1m होती है तो PbCl2 प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करता है, मतलब इस कंडीशन पर Ag प्लस कितना बचा हुआ है अभी, या Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अभी कितनी है, तो Ci माइनस 10 की पावर -1m, तो Ag प्लस कितना, Ag प्लस कितना 10 की पावर -9, Ag प्लस 10 की पावर -2m था और कितना प्रेसिपिटेट हो गया
कितना बचा हुआ है? 10 की पावर -9 बचा हुआ है। अब अगर Ag प्लस 10 की पावर -9m बचा हुआ है तो बताओ, यहां पर Ag प्लस था 10 की पावर -2 और बचा कितना है? 10 की पावर -9। तो जो इनिशियल पीपीटी मिला वो किसका मिला? AgCl का मिला। और कितना परसेंट AgCl प्रेसिपिटेट हो चुका है? कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया है? 10 की पावर -2 से 10 की पावर -9 हो चुका है। कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया है? बचा है कितना ये नहीं पूछ रहे हैं, ऑलमोस्ट 100% बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट बचा कितना है? तो 10 की पावर -9 था कितना? 10 की पावर -2। तो कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया अगर ये बताना हो? कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया अगर ये बताना हो तो देखो, कितना परसेंट बचा हुआ ये बताते हैं। परसेंटेज ऑफ AgCl या परसेंटेज ऑफ Ag प्लस लेफ्ट, जो Ag प्लस बचा हुआ है उसके बारे में बात करें। अब Ag प्लस जो बचा हुआ है उसको अगर देखोगे तो इनिशियली Ag प्लस था कितना? -2 था और बचा कितना है? 10 की पावर -9 बचा हुआ है। तो कितना परसेंट बचा हुआ है? तो 10 की पावर -9 अपॉन 10 की पावर -2 इंटू 100। 10 की पावर -8 था। 10 की पावर -8 था। देखो Ag प्लस इनिशियली 10 की पावर -2 था, Pb2 प्लस 10 की पावर -4 था। Ag प्लस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ जब Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -8 हुई, तो Ag प्लस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ। तो इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस में Ag प्लस का वाइट पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और केवल ये वाइट पीपीटी बनता रहेगा। जब Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके 10 की पावर -1 कर दोगे तब PbCl2 भी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करेगा। तो PbCl2 स्टार्ट पीपीटी, PbCl2 भी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करेगा। अब इस सिचुएशन में जब Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1m है तो Ag प्लस कितना होगा? तो अभी AgCl का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, तो AgCl का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो Cl माइनस 10 की पावर -1 है तो Ag प्लस 10 की पावर -9m होना चाहिए। तो देखो यहां Ag प्लस 10 की पावर -2m था और यहां पर 10 की पावर -9m हो गया। तो जब PbCl2 प्रेसिपिटेट करना शुरू कर रहा है तब तक कितना परसेंट Ag प्लस प्रेसिपिटेट कर चुका है? तो ये बताना हो तो 10 की पावर -2 में से 10 की पावर -9 को माइनस करो, अपॉन 10 की पावर -2 इंटू 100 कर दो। या अगर पूछा जाए कि कितना Ag प्लस जो अभी बचा हुआ है वो इनिशियल का कितना है, Ag प्लस जो बचा हुआ है वो इनिशियल का कितना है? तो बचा हुआ है Ag प्लस इतना, इनिशियल था इतना, तो ये कितना हो गया? -5%। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ Ag प्लस लेफ्ट व्हेन PbCl2 स्टार्ट पीपीटी। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको केयरफुली एकदम सिंपल टेक्निक यूज करनी है। आपको एक से ज्यादा आयंस दिए गए होंगे, दोनों आयन सेम काउंटर आयन के साथ पीपीटी बनाते होंगे। जब हम इस काउंटर आयन को ऐड करेंगे तो दोनों आयंस प्रेसिपिटेट होना शुरू कर सकते हैं। अब कौन सा आयन पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा? तो जिसका KSP पहले रीच करेगा। अब आप इस KSP रीच के चक्कर में ना पड़ो, सीधे क्या करो, दोनों आयंस को प्रेसिपिटेट कराने के लिए काउंटर आयन की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन निकालियो, और जिसके लिए काउंटर आयन की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन आएगी वही आयन पहले प्रेसिपिटेट करेगा, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बाद में आएगी वो आयन बाद में प्रेसिपिटेट करेगा। और ऐसा होगा कि हर एक आप कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी करोगे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो जब Ag प्लस प्रेसिपिटेट हो रहा है 10 की पावर -8m पे और Pb2 प्लस प्रेसिपिटेट होगा Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जब 10 की पावर -1m हो जाएगी। अब यहां पर दूसरा आयन कितना होगा?
तो पहला आयन Ag प्लस प्रेसिपिटेट हुआ है, सॉरी Ag प्लस प्रेसिपिटेट हुआ था और यहाँ Pb2 प्लस भी प्रेसिपिटेट हो रहा है। Cl माइनस 10 की पावर -1m है, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आप उसकी Ksp से बता सकते हैं। आई बात समझ में। और फिर आपको पूछा सकता है कि कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया। अब देखो उसमें स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। क्या जो हमें फर्स्ट पीपीटी मिला उस पीपीटी में केवल और केवल AgCl है? हाँ ना, तो टर्म यूज करते हैं कि फर्स्ट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड कंटेन्स ओनली एंड ओनली AgCl। स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड कंटेन्स मेनली PbCl2। सेकंड प्रेसिपिटेट, इसके बाद जो पीपीटी ऑब्टेन हो रहा है उसमें मेनली PbCl2 है। अरे यहां तक जो पीपीटी ऑब्टेन हुआ ये कौन है? AgCl। और उसके बाद जो पीपीटी ऑब्टेन हुआ वो मेनली कौन है? PbCl2। उसमें AgCl का कॉम्पोजिशन क्या है? कम है या बहुत बहुत कम है? इनिशियल मतलब वो देखो 10 की पावर -5% बचा हुआ है, यानी ऑलमोस्ट कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया? 100% हो गया, हाँ है ना। जितना भी लिया था वो सारा का सारा प्रेसिपिटेट हो चुका है। तो ये AgCl जितना भी Ag प्लस था उसको हमने पहले प्रेसिपिटेट आउट कर लिया, उसके बाद जो पीपीटी बना वो किसका हो गया? वो पीपीटी Cl माइनस का है। तो इस तरीके से जो गोल्ड और सिल्वर और ये कि ऑर्नामेंट्स की जो चोरी करते थे लोग, वो ऐसा ही काम करते थे कि सॉल्यूशन में गोल्ड और सिल्वर है तो इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को पहले तो आइडेंटिफाई करते थे कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। अब कितनी कॉन्सेंट्रेशन है तो उनको आइडिया होता था कि Ksp वगैरह कितना है, मतलब उनको ऐसा Ksp नहीं पता होता था, उनको आइडिया होता था कि कितना और इसमें Cl माइनस ऐड करेंगे तो कौन पीपीटी बनाएगा, और फिर वो प्रेसिपिटेट को अलग करके उससे सिल्वर और बाकी चीजें निकालते थे। आई बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 आयंस हैं। देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन बहुत लेंथी बनता है, बट अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है, और AgNO3 को ऐड किया जा रहा है। अब देखो AgNO3 को ऐड किया जा रहा है और सबकी Ksp दी हुई है। देन फाइंड द आयन विच गेट प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट। देखो हम इसको इसी पेज इसी जगह में पूरा क्वेश्चन करेंगे। AgCl की कौन से AgCl, AgBr और AgI, ये 3 आयंस भी हैं और AgNO3 ऐड किया जा रहा है। तो पहले पूछा जा रहा है कि कौन सा आयन पहले प्रेसिपिटेट करेगा। तो कौन सा आयन? तो सबके लिए Ag प्लस निकालो, सबके लिए Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो कि प्रेसिपिटेशन के लिए कितना चाहिए। तो Cl माइनस के लिए कितना चाहिए? 10 की पावर -9। Br माइनस के लिए कितना चाहिए? 10 की पावर -7। और I माइनस के लिए कितना चाहिए? 10 की पावर -12। तो I माइनस के प्रेसिपिटेशन के लिए 10 की पावर -12 चाहिए, हाँ ना। फॉर I माइनस हमें Ag प्लस कितना चाहिए? तो 10 की पावर -12 चाहिए। उसके बाद Cl माइनस के लिए कितना चाहिए? 10 की पावर -9। और उसके बाद Br माइनस के लिए कितना चाहिए? Br माइनस के लिए कितना आ रहा है? 10 की पावर -7। तो बताओ सबसे पहले कौन सा पीपीटी ऑब्टेन होगा? AgI का डर्टी पीपीटी, हाँ है ना। फिर उसके बाद सेकंड पीपीटी किसका मिलेगा? Cl माइनस यानी वाइट पीपीटी मिलेगा, हाँ है ना। और थर्ड पीपीटी कौन बनाएगा? AgBr बनाएगा। तो फर्स्ट आयन कौन प्रेसिपिटेट करेगा? तो I माइनस। और कब प्रेसिपिटेट करेगा? तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए? अरे फर्स्ट आयन कब प्रेसिपिटेट करेगा? तो जब Ag प्लस कितना हो जाए? 10 की पावर -12m हो जाए। सेकेंड आयन कब प्रेसिपिटेट करेगा? सेकेंड आयन कौन प्रेसिपिटेट करेगा? तो Cl माइनस प्रेसिपिटेट करेगा, हाँ है ना। आप सॉल्यूशन में AgNO3 और ऐड करते जाओ तो AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो 10 की पावर -12 से बढ़ते बढ़ते जैसे ही 10 की पावर -9 पहुंचेगा, अब I माइनस के AgI के साथ AgCl का प्रेसिपिटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा,
हाँ है ना। अब बताओ जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻9 है तो इस सिचुएशन में I- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻9 है तो I- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻9 है और ये 10⁻16 होता है तो I- कितना? 10⁻7। Ag+ इंटू I- का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? Ksp के बराबर। Ag+ 10 की, ये Ag+ है, ये जो दिया हुआ है ये Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन है और इस Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन पर Ci- प्रेसिपिटेट करेगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब Ci- प्रेसिपिटेट करना शुरू करेगा उस सिचुएशन में I- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻7। क्या कहोगे? कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया है? कितना परसेंट प्रेसिपिटेट, अच्छा कितना परसेंट बचा हुआ है? 10⁻⁻7 है, ओरिजिनली कितना था? 10⁻⁻4 है, तो कितना परसेंट बचा हुआ है? 10⁻⁷ अपॉन 10⁻⁴ इंटू 100, 0.1%, यानी 99.9% प्रेसिपिटेट हो गया। हाँ है ना। तो जब Ci- प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट किया तब तक पहला आयन कितना परसेंट? तो 99.9% प्रेसिपिटेट हो गया। आई बात समझ में? Br- कब प्रेसिपिटेट करेगा? तो जब Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ m आ जाए। जब Ag+ 10⁻⁷ m होगा तब जाके Br- का प्रेसिपिटेशन होगा। अब बताओ इस कंडीशन पर I- कितना हो जाएगा? I- तो ये 10⁻⁷ है तो I- कितना? 10⁻⁹ और Ci- कितना? -3। अब बताओ जब Br- भी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हुआ, जब Br- भी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट किया तो I- 10⁻⁹ m हो गया। आई बात समझ में? यानी कितना परसेंट बचा हुआ है? ओरिजिनल का भी कितना परसेंट बचा हुआ है? ओरिजिनल का कितना परसेंट बचा हुआ है? तो 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻4 इंटू 100, हाँ है ना। कितना? 10⁻⁻3%, यानी 99.999% प्रेसिपिटेट हो चुका है। कितना परसेंट Ci- बचा हुआ है? 10⁻³ इंटू 100 अपॉन 0.1, कितना परसेंट बचा हुआ है? 1% बचा हुआ है। आई बात समझ में? तो यहां से यहां के बीच में I- 99.9% प्रेसिपिटेट हो गया। यहां से यहां के बीच में Ci- कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया? 99% प्रेसिपिटेट हो गया। उसके बाद तीनों आयंस प्रेसिपिटेट करेंगे। तो बताओ ये पीपीटी कौन है? ओनली या मेनली? ओनली। ये पीपीटी कौन है? मेनली AgCl है विथ बहुत कम अमाउंट ऑफ AgI। और ये पीपीटी कौन है? मेनली AgBr और बहुत कम अमाउंट में कौन है? AgI और AgCl। हो गया क्वेश्चन? पक्का? अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर ऐड करके चीज़ों को चेंज किया जाता है कि आप ये तीनों आयंस प्रेजेंट हैं, पीपीटी बनना स्टार्ट कर रहा है, तो जब दूसरा आयन प्रेसिपिटेट हो रहा है तब पहला आयन 99% प्रेसिपिटेट कर चुका है। जब दूसरा आयन प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर रहा है तो पहला कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया? 99%, यानी कितना बचा है? 1%, यानी ओरिजिनल का क्या हो गया होगा? ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन अगर C होगी तो अभी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? C इंटू 10⁻²। हाँ है ना। आई बात समझ में? तो अब इसी में आपको परसेंटेज वगैरह देके थोड़ा बहुत क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। ये जे एडवांस का इस सेक्शन का सबसे टफ क्वेश्चन में से एक है। अगर आप इसको फैला के लिखते जाएं कि पहला आयन प्रेसिपिटेट हुआ इस टाइम पे, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, तो उसको बहुत बड़े तरीके से कर सकते हो। पर इसके कभी भी आए कंसंट्रेशन लाइन बना लो,
तीनों के लिए कॉन्सेंट्रेशन निकालो, कब कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे कौन प्रेसिपिटेट करेगा। जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वो सबसे पहले, उसके बाद जो आएगा वो उसके बाद, और सबसे ज़्यादा जिसकी आएगी वो सबसे लास्ट में। और हमें मानना है कि हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश तो होगा ही होगा। तो दूसरे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हो, और दूसरे आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर बता दी तो ये भी बता सकते हैं कि कितना परसेंट वो बचा हुआ है। अभी ध्यान रखना, कितना परसेंट पीपीटी हुआ है ये कभी मत कैलकुलेट करना। कितना परसेंट बचा हुआ है ये कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा तो वो दिक्कत है। तो हमेशा कैलकुलेट करो कि कितना परसेंट बचा हुआ है, और उसको 100 में से माइनस करके बता दो कि कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया है। आई बात समझ में? ठीक है, चल एक और क्वेश्चन है, आपके होमवर्क है, इसको ट्राई करना है कि 0.1 m Cl माइनस है और 0.1 m CrO4 2 माइनस है, और AgNO3 को ऐड किया जा रहा है। सॉल्यूशन में AgNO3 को ऐड किया जा रहा है, तो हमें सीक्वेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन बताना है कि कौन पहले प्रेसिपिटेट करेगा और कौन बाद में प्रेसिपिटेट करेगा। तो क्या करें, कॉन्सेंट्रेशन निकालियो। पर ध्यान देना Ag2CrO4 है, हाँ है ना, और एक सॉल्ट कौन है, AgCl। AgCl का कितना, ओह सॉरी, ये 10 की पावर -10 है। AgCl का Ksp 10 की पावर -10 है। अब बताओ Ag+ को प्रेसिपिटेट कराने, AgCl को प्रेसिपिटेट कराने के लिए Ag+ कितना चाहिए, 10 की पावर -9, तो एक तो हमें 10 की पावर -9 चाहिए। CrO4 2 माइनस को प्रेसिपिटेट कराने के लिए कितना चाहिए, 10 की पावर -5। अब यहां देखना पड़ेगा ये किस टाइप का सॉल्ट है, A2B टाइप का सॉल्ट है। इसके Ksp को लिखोगे कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ का स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस है। अब देखो CrO4 2 माइनस है 10 की पावर -2, तो ये 10 की पावर -2 हो गया, तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कितना हो गया, 10 की पावर -10, यानी Ag+ कितना हो गया, -5। तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन जब 10 की पावर -9 रहेगा, और एक बार जब Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -5, तो बताओ कौन सा आयन पहले प्रेसिपिटेट करना चाहिए, कौन सा, क्लोराइड आयन या क्रोमेट आयन। क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेट पहले होना चाहिए, उसके बाद क्रोमेट आयन का पीपीटी बनना चाहिए। दूसरी बात समझो, concentration of already precipitating ion when the other ion start precipitating। तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन जब 10 की पावर -5 होगी तब CrO4 2 माइनस प्रेसिपिटेट करेगा। इस सिचुएशन में Cl माइनस कितना हो चुका है, 10 की पावर -5 हो चुका है, हाँ है ना। Cl माइनस ओरिजिनली था कितना, 10 की पावर -1, और CrO4 2 माइनस कितना था, 10 की पावर -2। तो जब Cl माइनस प्रेसिपिटेट हुआ पहले, उसके बाद Ag+ 10 की पावर -5 में पहुंचा, तो CrO4 2 माइनस भी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर गया। ये कह सकते हैं क्या कि Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन जब 10 की पावर -5 रीच कर रही है, तो दोनों आयन साइमल्टेनियसली प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। अरे हाँ है ना, दोनों आयन साथ में पीपीटी बना रहे हैं, तो यहां से इस कॉन्सेंट्रेशन से साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। जब साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है तब तक कितना परसेंट Cl माइनस बचा हुआ है, ओरिजिनल का कितना परसेंट बचा हुआ है, 10 की पावर -2 बचा हुआ है, यानी 0.01%, यानी कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया, 99.99% प्रेसिपिटेट हो गया। अब जाके इसके बाद अब ये जो पीपीटी बनेगा, इस पीपीटी में बाकी का 0.01% का पोर्शन आएगा और बाकी का इसमें प्रेसिपिटेट होगा। यहां तक वो 99.9% प्रेसिपिटेट हो गया। अब इसमें एक और दे दिया जाएगा कि Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन हमने इंक्रीज करके 10 की पावर -1 कर दी। हम Ag+ ऐड करते गए, Ag+ ऐड करते गए, और मान लो हमने Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके 10 की पावर -3m कर दी। अब बताओ
अभी कितना परसेंट CrO4 2 माइनस प्रेसिपिटेट कर गया होगा? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हम ऐड करते गए और क्या कर दिया, इंक्रीज करके 10 की पावर -3m कर दी। तो अभी कितना परसेंट CrO4 2 माइनस बचा हुआ होगा? तो पहले तो CrO4 2 माइनस निकालियो। कैसे निकालोगे? Ag प्लस 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो गया, तो CrO4 2 माइनस इज 10 की पावर -6। तो यहां CrO4 2 माइनस है 10 की पावर -6। कितना परसेंट बचा हुआ है? कितना परसेंट? 0.01। हाँ है ना, 0.01% बचा हुआ है। तो कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया? 99.99% प्रेसिपिटेट हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। इस टाइम पे Cl माइनस कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हुआ है? कितना परसेंट? तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -7। ओरिजिनली था 10 की पावर -1, अभी हो गया 10 की पावर -7। तो कितना परसेंट बचा हुआ है? 10 की पावर -4%। हाँ है ना, अभी 10 की पावर -4% है। यहां तक 99.99% प्रेसिपिटेट हो गया था, 10 की पावर -2% बचा था, और यहां तक जाते जाते 10 की पावर -4% बचा हुआ है। कर सकते हैं? हो जाएगा। तो कौन पहले पीपीटी बनाएगा, सेकंड पीपीटी कौन बनाएगा, और जब सेकंड पीपीटी बनेगा तो फर्स्ट आयन कितना बचा होगा, और फर्स्ट आयन का कितना परसेंट बचा हुआ है, कितना परसेंट पीपीटी कर गया, ये सारा इंफॉर्मेशन हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर सॉल्ट का नेचर चेंज कर दिया, सॉल्ट का नेचर चेंज कर दिया, तो आपको KSP का एक्सप्रेशन एक बार लिख लो, फिर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करो। नहीं तो कई बार गड़बड़ ये हो जाती है कि हम सॉल्ट का नेचर लिख लेते, सॉल्ट का नेचर स्किप कर देते हैं और सीधे AgCl वाले टाइप से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, तो फिर ये मिस्टेक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइट्रेशन की। हाँ चलिए, टाइट्रेशन क्या होता है? सबसे पीछे टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन एक सिंपल टेक्निक है जिससे किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बताई जाती है। टाइट्रेशन का पर्पस यही होता है कि आप उस सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन को बता सको। सीधा हम टाइट्रेशन कई सारे तरीके से कर सकते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन कर सकते हैं, केमिनोफोर्स की का यूज करके किसी ऑक्सीडाइजिंग, किसी रिड्यूसिंग एजेंट का टाइट्रेशन कर सकते हैं, या फिर एक तीसरा सबसे एडवांस तरीका पढ़ोगे कंडक्टेंस मेजरमेंट करके। आयंस अगर चेंज हो रहे हैं तो आयंस चेंज होंगे तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस भी चेंज होगा। हाँ है ना, आपको पता है सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर क्या सारे सॉल्ट एकदम बराबर तरीके से कंडक्ट करते होंगे? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क पड़ता होगा? तो इसका कंडक्टेंस मेजरमेंट का यूज करके भी टाइट्रेशन किया जा सकता है। तो टाइट्रेशन को सिंपल तरीके से कहोगे कि टाइट्रेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम एक सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन होती है उसको डिटरमाइन करते हैं। नॉर्मली हम अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन या नॉर्मली अननोन कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्शन करा के डिटरमाइन किया जाता है। तो टाइट्रेशन इज अ मेथड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बाय रिएक्टिंग विथ ए सॉल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, अगर आपने लैबोरेटरी में टाइट्रेशन किया हुआ होगा तो तीन योग आते हैं। सबसे पहला होता है टाइट्रेट, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम पता करते हैं उसको कहते हैं कि वो टाइट्रेट है, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है उसको कहते हैं वो टाइट्रेंट है। और टाइट्रेट और टाइट्रेंट की हेल्प से टाइट्रेशन कराते हैं। फंडा क्या है कि मान लो हमने एक कंटेनर में ये टाइट्रेट ले लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता। मान लो हमारे पास HCl है और HCl की कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, तो HCl में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड कर दें, और इस NaOH की कॉन्सेंट्रेशन पता होती है।
तो अब हम क्या करते हैं कि इस HCl को पूरी तरीके से रिएक्ट कराने के लिए जो NaOH रिक्वायर्ड है वो NaOH हम ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, हाँ ना। और ये NaOH की कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता होती है कि ये कितना है, हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले से पता है और हमें इसका वॉल्यूम पता है। हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक ऐड करते हैं जब तक सारा का सारा HCl कंज्यूम ना हो जाए और हम वो वॉल्यूम नोट कर लेते हैं। तो हमें हमें इसका इनिशियल वॉल्यूम पता था और इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो भी पता चल गया। तो कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ ये पता चल गया और इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है। तो क्या इसके मोल्स बता सकते हो? वो कौन से मोल्स? जो मोल्स यहां पर कंज्यूम हुए। और उसके मोल्स पता चल गए तो इसके मोल्स बता सकते हो मोल एनालिसिस करके। और मोल्स पता चल गए इसके और इसका वॉल्यूम पता है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। तो टाइट्रेशन का पूरा फंडा यही है कि एक सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? टाइट्रेंट बोलते हैं। और एक सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें बतानी होती है, इसको क्या बोलते हो? टाइट्रेट। हम टाइट्रेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट में ऐड करते हैं। मान लो हमने टाइट्रेंट का वॉल्यूम मार्क कर रखा था कि ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये आया है फाइनल वॉल्यूम। हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं और तब तक ऐड करते हैं जब तक ये जो अननोन सॉल्यूशन है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, ये पूरा रिएक्ट ना कर जाए। तो हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें तब तक ऐड करते रहते हैं। अब देखो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करते जाओगे तो बस हमें अब ये पता चल जाए कि कब, हमें बस ये पता चल जाए कि कब ये पूरा रिएक्ट कर जा रहा है। अगर हमें ये पता चल गया तो हम इसको ऐड करना बंद कर देंगे और हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है और इसकी मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके मोल्स मिल जाएंगे और फिर हम इसके मोल से HCl के मोल्स बता सकते हैं और HCl के मोल्स से मोल्स बता दिए और इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने मेजर कर रखी थी तो हम उस सॉल्यूशन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बता सकते थे, हाँ है ना। तो इस तरीके से टाइट्रेशन में हम पूरा काम करते हैं। अब देखो टाइट्रेशन में सबसे मेन रोल प्ले करता है कि भाई कब इसको ऐड करना बंद करोगे। कैसे पता चलेगा कि ये पूरा खत्म हो गया? HCl तो बोलेगा नहीं, HCl बोलेगा क्या? नहीं। HCl का रंग चेंज होगा? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें किसी एक ऐसे इंसान को या ऐसी स्पीसीज को खड़ा करना पड़ेगा जो क्या करे, जैसे ये खत्म हो चिल्ला चिल्ला के बता दे कि खत्म हो गया, इसको ऐड करना बंद करो, टाइट्रेशन इज ओवर, हाँ है ना। तो देखो एक पॉइंट बोलते हैं यहां पर, उसको कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट या अगर लैबोरेटरी के दर्शन हुए होंगे तो उसी को कहते हैं कि वो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट को ऐसा कहोगे कि ऐसा टाइट्रेशन में ऐसा पॉइंट जब टाइट्रेंट और टाइट्रेट के इक्विवेलेंट बराबर हो जाए तो हम उसी को कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस पॉइंट है। या सीधी सिंपल तरीके से जब ये टाइट्रेट पूरा कंज्यूम हो जाए तो उसी को क्या कहोगे? वो इक्विवेलेंस पॉइंट है। आई बात समझ में? और हम क्या करेंगे तो हम इसमें एक इंडिकेटर बिठाएंगे और इस इंडिकेटर का जैसा नाम है कि ये इंडिकेट करता है, इंडिकेटर। तो हम इसमें एक इंसान, एक केमिकल स्पीसीज बिठाएंगे और इस केमिकल स्पीसीज का क्या काम होगा? तो बस इतना काम है कि वो इंडिकेट कर दे। क्या इंडिकेट कर दे? टाइट्रेशन में जो कलर चेंज, टाइट्रेशन में बस ये इंडिकेट कर दे कि ये HCl जो है ये अभी पूरा का पूरा खत्म हो गया या जस्ट होने वाला है, ये बस इंडिकेट कर दे। और इसी वजह से इसको कहते हैं इंडिकेटर। तो हम टाइट्रेशन में एक नेक्स्ट स्पीसीज का यूज करेंगे, वो है इंडिकेटर। चलिए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन देखोगे कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में नॉर्मली जो एसिड और बेस है ये दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं, दोनों में खुद का रंग नहीं होता और खुद का रंग नहीं है तो हमें यहां पर इंडिकेटर यूज करना पड़ता है। तो इसका मतलब कहीं ऐसा भी होता होगा कि इंडिकेटर यूज ना करना पड़े, जैसे KMnO4 खुद ही का रंग है, हाँ है ना। K2Cr27 का भी खुद का अपना रंग है,
हाँ है ना। तो KMnO4, K2Cr2O7 जैसी स्पीसीज जब आएंगी तो आपको एक बाहर से फॉरेन इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो इंडिकेटर होता क्या है, नाम फैंसी सा है इंडिकेटर, बट इंडिकेटर सीधा सीधा क्या है, तो एक एसिड या एक वीक एसिड या एक वीक बेस होता है। या तो वो एक वीक एसिड या तो एक वीक बेस होता है जो अपने कलर में चेंज लाकर इंडिकेट करता है कि रिएक्शन पूरी हो चुकी है। तो इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो अपने कलर में खुद चेंज लाके इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हो चुकी है और इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये इंडिकेट करने का काम होता है इंडिकेट करने का काम होता है इंडिकेटर का। अब देखो इंडिकेटर्स नॉर्मली या तो वीक ऑर्गेनिक बेसिस होंगे या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। ये लोग वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, और देखोगे कि ज्यादातर केसेस में या ऑलमोस्ट हर केस में ये वीक ऑर्गेनिक बेस या ऑर्गेनिक एसिड है। और इनकी खास बात ये होती है कि इनका कलर डिफरेंट होता है, डिफरेंट कलर इन आयोनाइज एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। आयोनाइज और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इनका कलर डिफरेंट होता है। जैसे मैं आपको एक भयानक सा इंडिकेटर दिखाने जा रहा हूं। इंडिकेटर दिख रहा है ये, आप इसको जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे फेनॉल वगैरह तो उसमें ये कंपाउंड बनाएंगे भी, और इस बड़े से कंपाउंड को क्या कहते हैं, ये फेनोप्थलीन है। ये कंपाउंड है फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन अनआयोनाइज्ड स्टेट में कलरलेस होता है। फेनोप्थलीन में अनआयोनाइज्ड स्टेट में कोई कलर नहीं आता, ये कलरलेस है। अच्छा, अब देखोगे कि फेनोप्थलीन आयोनाइज्ड स्टेट में फेनोप्थलीन का कलर पिंक हो जाता है। तो अनआयोनाइज्ड स्टेट में ये कलरलेस है और आयोनाइज्ड स्टेट में फेनोप्थलीन कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो आयोनाइज्ड स्टेट में फेनोप्थलीन पिंक होता है। अब देखो अगर ये वीक एसिड है, फेनोप्थलीन एक वीक एसिड है। अब ये बताओ ये कौन से मीडियम में आयनाइज्ड स्टेट में रहेगा और कौन से मीडियम में ये अनआयनाइज्ड स्टेट में रहेगा। एसिडिक मीडियम में कहाँ रहेगा, एसिडिक मीडियम HCl ऐड करके रखा है तो HCl इसको प्रोटोनेट करके बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा, हाँ है ना। तो कौन से स्टेट में रहेगा, अनआयनाइज्ड। और बेसिक मीडियम में कहाँ रहेगा, आयनाइज्ड स्टेट में। तो अगर हम pH इक्वल टू 14 पे हैं तो हमें कलर कैसा दिखेगा, pH इक्वल टू 14 पे ये दिखेगा मेनली, और pH इक्वल टू 0 या 1 पे हो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, हाँ है ना। अब जैसे जैसे pH चेंज करोगे ये आगे पीछे होता रहेगा, अमाउंट चेंज होगा। तो देखो ये अगर आयनाइज्ड स्टेट और अनआयनाइज्ड स्टेट में कलर अलग है, अब इसका अमाउंट भी चेंज किया जा सकता है। pH चेंज करोगे तो इन दोनों का अमाउंट चेंज होता रहेगा या सेम रहेगा। pH चेंज करोगे तो जैसे मान लो pH बेसिक करोगे, pH एसिडिक से बेसिक करोगे तो इसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और pH एसिडिक करेंगे तो इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब देखो दो पिगमेंट्स हैं, एक ये इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, हाँ है ना। अब पूरा इंडिकेटर का रोल ये बस कलर चेंज पे ही डिपेंडेंट है। तो फेनोप्थलीन में ये कलरलेस पार्ट है और ये पिंक पार्ट है। तो कलरलेस और पिंक में जो कन्वर्जन है उसी कन्वर्जन को हम यूज करने वाले हैं। तो इंडिकेटर्स या तो वीक एसिड होते हैं या तो वीक बेसिस होते हैं, और ये इंडिकेटर जो हैं इनका आयनाइज एंड अनआयनाइज स्टेट में कलर डिफरेंट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कलर्ड हो और दूसरा कलरलेस हो, नहीं, दोनों में भी कलर हो सकता है, पर ये कलर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब देखो एक हमारी आईज की एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दो कलरिंग पिगमेंट अगर साथ में होते हैं, दो कलरिंग पिगमेंट अगर साथ में होता है तो वो केवल एक पिगमेंट का कलर तभी परसीव करता है
जब उस पिगमेंट की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा हो। जैसे अगर मान लो एक रेड है और एक ग्रीन है, तो हमारी आइज रेड कलर कब परसीव ज्यादा, रेड कलर कब देखेगी? जब वो 90% से ज्यादा हो। और ग्रीन कब देखेगी? जब ग्रीन 90% ज्यादा हो या 90% बराबर हो। और उसके बीच में क्या होगा? दोनों की वजह से कुछ कलर आएगा, रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन, और दुनिया भर के शेड्स बन जाएंगे रेड ग्रीन के, हाँ ना। कॉम्पोजिशन वैरी करती जाएगी। मान लो एक 89 88 12 है, फिर 80 20 है, और इससे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे और इससे इनफाइनाइट शेड्स बन जाएंगी। उसमें ना रेड दिखेगा ना ग्रीन दिखेगा। आई बात समझ में? तो कोई भी हमारी आंखों का ये है कि अगर कोई पिगमेंट दूसरे के कंपैरिजन पिगमेंट सैंपल में ओवरऑल 90% या उससे ज्यादा होता है, तभी हमारी आईज उस पिगमेंट की वजह से कलर परसीव करती है। अब देखो इंडिकेटर्स में है कि उनका आयनाइज पार्ट और अनआयनाइज पार्ट का कलर डिफरेंट है। अब अगर आयनाइज और अनआयनाइज पार्ट का कलर डिफरेंट है तो हमारी आंखें एक पर्टिकुलर कलर को तभी परसीव करेंगी जब वो 90% से ज्यादा हो। अगर 90% से ज्यादा आयनाइज पार्ट होता है तो कलर किसकी वजह से आएगा? आयनाइज पार्ट से। और अगर 90% से ज्यादा अनआयनाइज पार्ट होता है तो कलर किसकी वजह से आएगा? अनआयनाइज पार्ट की वजह से आएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो एक एसिडिक इंडिकेटर में कह सकते हो कि एसिडिक इंडिकेटर में HIN टाइप, जैसे फेनोप्थलीन H+ और IN- प्रोड्यूस करेगा। अब अगर ये वीक एसिड है तो इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, हाँ है ना। एसिड है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka होना चाहिए, पर यहां रोल ये इंडिकेटर का प्ले कर रहा है तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख रहा हूं मैं KIN। अब बताओ KIN का हम कोई भी pH रखें कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन हम कितनी भी रखें, क्या यहां पर हमेशा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा? हम कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी रखें, क्या हर बार इक्विलिब्रियम तो स्टैब्लिश होगा या नहीं होगा? इक्विलिब्रियम हर बार स्टैब्लिश होना चाहिए, हाँ है ना। अब देखो हम यहां H+ की कॉन्सेंट्रेशन को कह सकते हैं कि H+ इज KIN into concentration of HIN अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IN-। अब अगर हम दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लेंगे, ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? बफर में, बफर सॉल्यूशन में यही फॉर्मूला था ना, H+ इज इक्वल टू Ka इंटू HA अपॉन A-। तो अगर हम दोनों साइड लॉग ले गए, नेगेटिव लॉग ले गए, तो अपने पास आ जाएगा कि pH इक्वल्स टू PKIN प्लस लॉग ऑफ IN- अपॉन HIN। कैसे आ रहा है? तो हमने नेगेटिव लॉग लिया, ध्यान देना। नेगेटिव लॉग ऑफ H+ इज pH, नेगेटिव लॉग ऑफ PKIN इज, नेगेटिव लॉग ऑफ KIN इज PKIN, और नेगेटिव लॉग ऑफ HIN अपॉन IN-। तो नेगेटिव लॉग था तो मैंने उसको पॉजिटिव लॉग में कन्वर्ट कर दिया, ये टर्म आ गया। ठीक है। इफ IN- अपॉन HIN की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, तो बताओ कलर किसकी वजह से आना चाहिए? रेशियो ग्रेटर देन 10 है, यानी रेशियो ग्रेटर देन 10 है, यानी किसका कितना परसेंट है? IN- का परसेंटेज 90% से ज्यादा हो गया। रेशियो 10, तो हम इसको 10/11 कह सकते हैं ना। रेशियो 10 है तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 10:11, हाँ है ना। तो परसेंटेज में कितना हो गया ये? 90% के आसपास। अगर ये ऐसा रेशियो है तो कलर किसकी वजह से आएगा? कलर ड्यू टू IN-। कलर ड्यू टू IN-। अच्छा, इसमें pH कितना हो जाएगा? PKIN प्लस 1 से ज्यादा pH होना चाहिए। अगर हम इक्वल टू की बात करें
कि अगर ऐसा हो या इससे ज़्यादा हो, ऐसा हो गया तो कलर आयन माइनस की वजह से होगा, और इससे ज़्यादा हो गया तो भी कलर किसकी वजह से होगा, आयन माइनस, हाँ है ना। और उसके पीएच कितना आएगा, तो पी के आयन प्लस 1। आई बात समझ में। अगर इससे पीएच ज़्यादा होता है तो भी कलर किसकी वजह से होगा, अगर इससे पीएच ज़्यादा भी कर दे तो कलर किसकी वजह से होगा, आयन माइनस की वजह से। क्योंकि अगर इसकी कांस्टेंट ये रेशियो और बढ़ता जाए, ये वैल्यू 100 हो जाए, ये वैल्यू 100 हो जाए तो कलर किसकी वजह से होगा, आयन माइनस की वजह से। और 100 हो गया तो क्या कहोगे, पी के आयन प्लस 2। अब देखो अगर आयन माइनस अपॉन एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1:10 हो जाए, अब कलर किसकी वजह से होगा, कलर ड्यू टू एच आयन। और इसके पीएच कितना आ जाएगा, पी के आयन माइनस 1। आई बात समझ में। अच्छा अगर कलर ये रेशियो 1/100 हो जाए, 1/100 हो जाए तो कलर किसकी वजह से होगा, एच आयन की वजह से। और पीएच कितना आ जाएगा, पी के आयन माइनस 2। यानी हमें 2 पीएच मिल गए हैं, एक पी के आयन प्लस 1 और एक मिल गया है पी के आयन माइनस 1। इससे ज्यादा पीएच पे कलर किसकी वजह से है, आयन माइनस की वजह से है। और इससे कम पीएच पे किसकी वजह से है, ये इससे लोअर पीएच पे एच आयन की वजह से कलर है, और इससे हायर पीएच पे आयन माइनस की वजह से कलर है। और इस पीएच रेंज में यहाँ पे ट्रांजिशन, ये जो पीएच जोन है, इस जोन में क्या होगा, दोनों की वजह से कलर आएगा। ये मतलब इस पीएच रेंज में कलर का ट्रांजिशन होगा, कलर एक कलर से दूसरे कलर में शिफ्ट होगा। आई बात समझ में। जैसे फेनोप्थलीन लोगे तो फेनोप्थलीन के केस में याद करो, फेनोप्थलीन में 2 पार्ट है, अनआयनाइज्ड पार्ट और आयनाइज्ड पार्ट। आई बात समझ में। तो आपको दिखेगा कि फेनोप्थलीन के केस में कलर आपको देखोगे कि इससे पहले कलर नहीं होगा और बाद में कलर पिंक होगा, हाँ है ना। अब देखो हमारी कलर परसीव करने की जो टेंडेंसी होती है वो हर आई की अलग होती है। किसी किसी को कलर तुरंत दिख जाता है। अगर आप सेमी ट्राइडेशन में 4 लोग घेर के खड़े हो जाओ तो कोई कलर पहले रिपोर्ट करेगा, कोई कलर बाद में रिपोर्ट करेगा। तो देखोगे कि पी के आयन प्लस 1 है, बट ये थोड़ा बहुत इधर 0.1 0.2 इधर उधर शिफ्ट हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा है नहीं कि यहां पर पीएच का डिफरेंस हमेशा 2 होगा। आई बात समझ में। कुछ कलर जो होते हैं कि वो अगर जैसे ही अपीयर हुए तुरंत दिख जाता है, हाँ है ना। जैसे ब्लैक कलर आ गया तो तुरंत दिख जाता है, कोई डीप कलर आ गया तो वो तुरंत दिख जाता है। तो इंडिकेटर कौन सा कलर दे रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आई बात समझ में। नॉर्मली डिफरेंस 2 का होता है, पर ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली डिफरेंस 2 का ही हो, यह डिफरेंस 2 से कम का भी हो सकता है। तो चलिए कुछ इंडिकेटर्स में देखोगे कि इनका कलर चेंज होता है। इससे पहले एक कलर है, इसके बाद एक कलर है, और ये कलर चेंज इस पीएच के बीच में इनका कलर चेंज ऑब्जर्व हो रहा है। अब देखो अगर हम HCl का टाइट्रेशन करें, तो जब HCl खत्म होगा, पूरी तरीके से खत्म होगा, तो उस टाइम पे सॉल्यूशन का पीएच एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, हाँ है ना। यस सर। 298 केल्विन पे करें तो पीएच एग्जैक्टली 7 होना चाहिए। तो हम कैसा इंडिकेटर चूज करना पसंद करेंगे, जो एग्जैक्टली 7 पे बोल दे वो तो बेस्ट है। जो एग्जैक्टली 7 पे चिल्ला के बोल दे कि भाई टाइट्रेशन खत्म हो गया, वो तो बेस्ट है। 7 के आसपास बोल तो भी चलेगा, हाँ है ना। तो अब हमें है कि कौन सा इंडिकेटर हम किस टाइट्रेशन में चूज करें, हमें इस पे काम करना है, हमें इसको समझना है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जैसे मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज, इसका पीएच रेंज 3.1 से 4.4 तक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, 3.1 से 4.4। तो इसका चेंज कौन से जोन में दिखता है आपको,
ये एसिडिक जोन में ही चेंज दिखा देगा, ये pH 7 से पहले ही चेंज दिखा देगा। अच्छा, एसिडिक मीडियम में पिंक और बेसिक मीडियम में कैसा, येलो। अच्छा, पिंक को कई जगह पे रेड भी बोल देते हैं, रेड इज पिंक या पिंक, तो थोड़ा सा कलर्स के मामले में थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड रखना। पिंक का मतलब एकदम प्योर ही पिंक नहीं, रेड इज पिंक या रेड भी बोल सकते हैं। मेथाइल रेड, रेड येलो, दोनों का इसमें देखोगे कि 4.2 से 6.3 के बीच में है। लिटमस जो है, लिटमस का है 5.5 से 7.5। लिटमस का तो आपको पता होगा। अच्छा, लिटमस पेपर क्या एक खास टाइप का पेपर होता है? हाँ, लिटमस सॉल्यूशन को उस पेपर के ऊपर सोक कर देते हैं तो वो लिटमस पेपर बन जाता है। वैसे लिटमस कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लिटमस एक सब्सटेंस है। तो लिटमस का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, लिटमस का पेपर भी ले सकते हैं। तो लिटमस जो है उसका पीएच रेंज है 5.5 से 7.5। ये एसिडिक मीडियम में रेड है, बेसिक मीडियम में कैसा है, ब्लू है। फेनॉल रेड, फेनोप्थलीन। अब देखो, मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल रेड, फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनोप्थलीन का कलर देखोगे एसिडिक मीडियम में कलरलेस है और उसका पीएच रेंज जो है वो 8.3 से 10 के बीच में है, 8.3 से 10 के बीच में है। और एसिडिक मीडियम में कलरलेस है और बेसिक मीडियम में कैसा है, पिंक है। अब जेई एडवांस में एक सवाल पूछा था एक बार कि हम एक बेसिक मीडियम में एक सॉल्यूशन लिया है और उसका टाइट्रेशन कर रहे हैं यूजिंग फेनोप्थलीन, बेसिक मीडियम से स्टार्ट किया है, तो कलर चेंज तो होगा, कलर चेंज तो कलरलेस पिंक में होता है, पर किससे किस में होगा, पिंक से कलरलेस। और अगर हमने बेसिक मीडियम से स्टार्ट किया है टाइट्रेशन तो कलर चेंज क्या दिखेगा आपको, कलरलेस से पिंक, सॉरी बेसिक से स्टार्ट किया तो पिंक से कलरलेस, और अगर एसिडिक से स्टार्ट किया तो कलरलेस से पिंक। ठीक है, तो फेनोप्थलीन, मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल रेड, इनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कलर कौन से मीडियम में आता है। एक है थायोमाइल ब्लू, इंपॉर्टेंट नहीं है। थायोमाइल ब्लू इज 1.2 से 2.8 तक, और ये रेड और येलो हो जाता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम HCl का टाइट्रेशन करेंगे NaOH के साथ तो इक्विवेलेंस पॉइंट कौन से pH पे मिलेगा, एग्जैक्टली किस पे आना चाहिए, 7 पे। तो 7 के आसपास कौन सा है, किसको यूज कर सकते हो, फेनॉल रेड को यूज कर सकते हैं और लिटमस को यूज कर सकते हैं, हाँ है ना। हम अगर एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन करेंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या मिलेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या मिलेगा, सोडियम एसिटेट, हाँ है ना। अरे जब एसिटिक एसिड पूरा न्यूट्रलाइज होगा तो सोडियम एसिटेट मिलेगा, और सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। तो उसके लिए बढ़िया इंडिकेटर कौन है, फेनोप्थलीन। 8.3 से 10 के बीच में है, बेसिक जोन में इसका कलर चेंज आ रहा है, तो फेनोप्थलीन वहां पर ज्यादा बेटर इंडिकेटर है। अगर हम NH4OH का टाइट्रेशन करेंगे तो कौन बढ़िया इंडिकेटर हो जाएगा, तो वो एसिडिक जोन में पीएच चेंज करता है, हाँ ना। तो ये दोनों अच्छे इंडिकेटर हो सकते हैं, डिपेंड कि अब एसिडिक जोन में वो कहाँ चेंज होता है, किस पीएच के आसपास उसका चेंज आता है, ये दोनों अच्छे इंडिकेटर हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो देखो टाइट्रेशन में अपना मेन पार्ट ये है अब कि टाइट्रेशन में इंडिकेटर कैसे चूज करें। तो अब इसके लिए हम टाइट्रेशन कर्व की बात करेंगे। क्लास का टाइम कब तक है, 10:45 है ना, हाँ। तो हम इसके अब टाइट्रेशन कर्व की बात करेंगे। देखो टाइट्रेशन कर्व से अपना पर्पस ये है कि हम सूटेबल इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकें, हम सूटेबल इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकें, इसके लिए हम टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करेंगे। टाइट्रेशन कर्व मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट के अबाउट पीएच कैसे चेंज हो रहा है, उस कर्व, एक कर्व के थ्रू हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो मान लेते हैं कि हम एक टाइट्रेट लेते हैं और टाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता है, टाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता है। इससे फायदा क्या होगा, तो हमें हर एक
जब हम NaOH ऐड करेंगे तो हमें हर एक पॉइंट पे पता चल जाएगा कि pH क्या है, उसके हिसाब से हम उसका कर्व बना लेंगे, और अगर हमने उसका कर्व बना लिया तो हमें दिख जाएगा कि उसका इक्विवेलेंट पॉइंट कौन से pH के अबाउट आ रहा है, और फिर हम उसी के अबाउट इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो अभी हम इंडिकेटर सिलेक्शन की पे काम कर रहे हैं। तो अगर इंडिकेटर सिलेक्शन करना है तो हम टाइट्रेट ऐसा ले रहे हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। अब देखो, इसको टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH की हेल्प से। टाइट्रेट का मोलैरिटी है 0.1, वॉल्यूम है 50 ml, और टाइट्रेट की मोलैरिटी भी हमने 0.1 ले रखी है। अब देखो, रिएक्शन होगी कि HCl प्लस NaOH NaCl प्लस वाटर बनाएंगे, हाँ है ना। HCl के मिलीमोल कितने हो गए? 0.1 इंटू 50 यानी 5 मिलीमोल। NaOH के मान लो, NaOH का हमने 20 ml ऐड किया है, तो NaOH के मिलीमोल कितने हो गए? 0.1 V। अब देखो, अगर V लेस देन 50 ml होता है, अच्छा इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा? 50 ml पे। तो अगर V की वैल्यू 50 ml से कम होती है, V की वैल्यू 50 ml से कम होती है तो कौन बचेगा? V की वैल्यू 50 ml से कम होती है तो कौन बचेगा? HCl बचेगा या NaOH बचेगा? HCl बचेगा। कितना बचेगा? तो 5 माइनस 0.1 V, हाँ है ना। V की वैल्यू इक्वल टू 50 हो जाए तो कोई नहीं बचेगा, और V की वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो जाए तो क्या बचेगा? अब NaOH बचेगा, और 0.1 V माइनस 5 बचेगा, हाँ है ना। तो हम डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH पे pH बता सकते हैं। अब चलिए, डिफरेंट कंडीशन में pH बताने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने NaOH का वॉल्यूम ऐड ही नहीं किया, NaOH का वॉल्यूम ऐड ही नहीं किया, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी? H+ कितना? 0.1 m, हाँ है ना। थोड़ा भी NaOH ऐड नहीं किया इसमें, तो ये पूरा HCl है, पूरा HCl है, तो HCl कितना है? तो 0.1 m है। 0.1 m है तो pH कितना? 0.1 m है तो इनिशियल pH कितना? 1। मान लो हमने 10 ml NaOH ऐड किया, 10 ml ऐड किया, तो देखो जरा, अगर 10 ml ऐड किया तो ये कितना बचा? 5 माइनस 0.1 यानी 4 बचा। तो NaOH बचा, HCl बचा 4, और वॉल्यूम कितना हो गया? अरे वॉल्यूम कितना हो गया? 50 पहले था और बाद में कितना आ गया? 50 ml पहले था और हमने इसका 10 ml ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 60। अगर हमने इसका 20 ml ऐड किया तो कितना बचेगा? तो 3/70। 30 ml ऐड कर दिया तो कितना बच जाएगा? 2/80। 40 ml ऐड कर दिया तो 1/90। 49 ml ऐड कर दिया तो 0.1/99, हाँ है ना। पक्का? कैसे बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये इसके जो मोल्स होंगे वो 0.1 V माइनस, सॉरी इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 0.1 V अपॉन 50 प्लस V, कह सकते हैं। जब तक HCl कंज्यूम हो रहा है तब तक हम इतना बोल सकते हैं। HCl जब तक कंज्यूम होगा तब तक आप कहोगे कि भाई H+ के मिलीमोल हो जाएंगे 5 माइनस 0.1 V, और 50 ml पहले से था और 20 ml ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना? 50 प्लस V, ठीक है। तो 0 ml तो ये 5/50 यानी 0.1, 10 ml तो 4/60, 20 ml 3/70, और ये 49 तक हो जाएगा। जब 50 ml ऐड करोगे तब क्या होगा? 50 ml ऐड करेंगे तो क्या बचेगा? 0 नहीं होगा, NaCl बचेगा, और NaCl केस में pH कितना होगा? हाइड्रोलिसिस होगी नहीं तो ये तो वाटर जैसा होगा, अरे हाँ है ना। वाटर जैसा होगा तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? pH कितना? H+ कितना? 10⁻⁻⁷, और pH कितना? 7 आ जाएगा।
अगर हम 51 ml NaOH ऐड कर दे तो अब क्या बचेगा? NaOH बचेगा। कितना बचेगा? तो 0.1 बचेगा। अरे हाँ है ना? Yes, sir. NaOH देखो 51 ऐड करोगे तो ये 5.1 माइनस 5 यानी कितना? 0.1। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 101। तो अगर हमने 51 ऐड कर दिया तो वॉल्यूम हो जाएगा 101। अगर हमने 60 ml ऐड कर दिया तो ये OH माइनस है। 60 ml ऐड कर दिया तो 1/110, पर ये क्या है? OH माइनस है। सही है। यहाँ pH हो गया इतना, इसको 1/15 लिख सकते हैं। pH कितना? नेगेटिव लॉग ऑफ 1/15, नेगेटिव लॉग ऑफ 1/15 यानी इसको log 15 कह सकते हो। log 15 इज log 3 प्लस log 5। log 3 इज 0.48, log 5 इज 0.7, 0.7 प्लस 0.48 यानी कितना आ गया ये? 1.18। 3/70 तो माइनस log 3/70 को लिख सकते हो log 70/3। हाँ है ना? log 70 इज 1.85, log 7 इज 0.85, log 70 विल बी 1.85 माइनस log 3 यानी 0.848। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 1.47, 1.37। हाँ ये वैल्यू आ गई 1.37। इसके बाद देखो 2/40, 2/80 यानी 1/40। pH कितना? नेगेटिव लॉग ऑफ 1/40 यानी log 40। log 40 कितना? 1.6। ये वैल्यू आ गई 1.6। ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/90 यानी log 90। नेगेटिव लॉग ऑफ 1/90, नेगेटिव लॉग ऑफ 1/90 इज log 90। नेगेटिव लॉग ऑफ 1/90 इसको log 90 लिख सकते हैं। log 90 इज 1.96, log 9 इज 3 का स्क्वायर, log 3 इज 0.48 तो ये 1.96 हो गया। अच्छा ये 0.1/99 है तो 99 को 100 मान गए, अप्रॉक्सीमेटली 100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻³ हाँ है ना? pH कितना हो गया? 3। और इस पे कितना pH हो गया? 7। जब हमने OH 51 ml ऐड किया तब तो ये OH माइनस है, इसको भी क्या 10⁻³ लिख सकते हैं? Yes, sir. OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है तो H प्लस कितना होगा? 10⁻11 और pH कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब ध्यान दो, डेटा पे ध्यान दो जरा, और यहां जो आए 1/110 तो जो आए वैल्यू निकाल लेना। हमने जब HCl को टाइट्रेट किया, हमने 0 से लेके 49 ml तक ऐड किया तो pH 1 से 3 बढ़ा। pH में चेंज कितना हुआ? 2 का। 1 ml ऐड किया तो pH का चेंज 4 का, और अगला ml ऐड किया तो pH का चेंज कितना? 4 का। यानी 49 ml से 51 ml तक गए तो pH कितने से बदल गया? 8 से। तो 49 से 51 ml के बीच में वो pH का कर्व क्या होगा? एकदम शार्पली तेजी से बढ़ा होगा। हाँ है ना? तो अगर हम इंडिकेटर का, अगर हम यहाँ पर कर्व बनाए तो कर्व देखोगे कि ये कर्व एकदम फ्लैट आ रहा था, बहुत कम इंक्रीज हो रहा था, और जैसे ये 51 ml 49 ml पहुंचा ये कर्व एकदम शार्पली तेजी से ऊपर हुआ और फिर उसके बाद आराम आराम से इंक्रीज करने लगेगा। हाँ है ना? ये कर्व कुछ इस तरीके का आना चाहिए। 0 ml से लेके 49 ml तक बहुत कम चेंज, 49 से 50 गए तो सीधे pH 7 हुआ, और 50 से 51 गए तो pH 11 हो गया। मतलब 2 ml में pH का चेंज 8 से हो गया। तो ये कर्व तो बहुत ज़्यादा स्टीप होगा। हाँ है ना? और ये pH क्या आएगा? ये pH लगभग 3 है, और ये pH कितना है? ये लगभग 11 है।
तो ये 3 और ये लगभग 11 है, और ये pH 7 पे इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाना चाहिए, हाँ है ना। अब बताओ यहाँ कौन सा इंडिकेटर कौन सा चूज करना पसंद करोगे, जो 3 से लेके 11 के बीच में कलर चेंज देता हो, हाँ है ना। 49 ml के बाद रुको और 49 ml के बाद और 50 के बीच में रुक जाओ तो भी कोई बहुत खराब टाइट्रेशन तो नहीं कहा जाएगा। एग्जैक्टली यहां पे तो रुक नहीं सकते, क्योंकि कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि जो 7 पे ही बोल दे कि टाइट्रेशन हो गया। तो अब हम ऐसा इंडिकेटर चूज करना पसंद करेंगे जो इस स्टीप जोन में कलर चेंज दिखा देता हो। तो हम कौन कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज को यूज कर सकते हो, मिथाइल रेड को यूज कर सकते हो, और फेनोप्थलीन, तीनों को यूज कर सकते हो, क्योंकि तीनों का जो कलर चेंज जो है वो इसके स्टीप जोन, जो 3 से लेके 11 तक इसका जो स्टीप जोन बन रहा है उस स्टीप जोन में आते हैं, हाँ है ना। आई बात समझ में। तो हम वो इंडिकेटर चूज करेंगे जिस इंडिकेटर का कलर चेंज का जो पीएच रेंज है वो टाइट्रेशन कर्व के स्टीप जोन से कॉन्साइड करे। आई बात समझ में। तो हम इन तीनों को यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में। आप अगर थोड़ा सा ज्यादा भी चले गए, 8 से 10 में चले गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 10 गए तो अभी 50 ml से ज्यादा हुआ है पर 51 ml नहीं आया है। आई बात समझ में। और अगर मिथाइल रेड को यूज किया है, मिथाइल ऑरेंज को यूज किया है तो भी कोई बहुत एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे पीएच 3 से ज्यादा पे कलर चेंज दिखा रहे हैं, यानी 49 से 51 ml के बीच में कलर चेंज दिखा रहे हैं। तो ये सारे इंडिकेटर यूज किए जा सकते हैं। अगर हम यही स्ट्रॉन्ग बेस के लिए प्लॉट ड्रॉ करते तो कैसा होता, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का टाइट्रेशन करते तो कर्व कैसा होता, इसी का मिरर इमेज हो जाता था क्या इसके अबाउट। अरे हाँ है ना, ये वाला ये ऐसा कुछ, हाँ है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस में भी, स्ट्रॉन्ग बेस का जब टाइट्रेशन करोगे तो इन्हीं इंडिकेटर्स का यूज स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी हम कर सकते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए फिर बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे।